लद्दाख से दिल्ली का सफर एक नई उम्मीद का है। लद्दाख से दिल्ली का सफर एक नई उम्मीद का है। चलो हम सब मिलकर आगे बढ़े एक नए सवेरे की ओर। 6वीं शेड्यूल की मांग और लद्दाख की हक की बात। 6वीं शेड्यूल की मांग और लद्दाख की हक की बात। पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका सपना है। नौकरियों की तलाश में युवाओं का सपना है। लद्दाखी जनजाति की सुरक्षा हम सबका अपना है। तो झूले सलाम सत श्री अकाल नमस्ते टशिदले वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दा फतेह। तो लद्दाख से आए पद यात्री जो है आज अपने 29वें दिन में 29 डेज हो चुके हैं पूरा लद्दाख से चलते हुए। तो आज हम चंडीगढ़ से आगे की तरफ सफर शुरू कर रहे हैं। तो अब सभी वेगाबोन लद्दाख के व्यूअर्स का वेगाबोन लद्दाख में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम सवेरे सवेरे चंडीगढ़ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पूरे शांति से, डिसिप्लिन से और एकदम हम जो है आगे जो है एक पीसफुल मार्च कर रहे हैं। तो अब सबका स्वागत है। आप लोग बने रहिएगा वेगाबोन लद्दाख में और जितना हो सके लद्दाख के इस पर्यावरण को बचाव की मुहिम की इस यात्रा की सफ़र की जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें जो है पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि लद्दाख जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर बसे ये विलेजर जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरे हिमालय के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस मुहिम में जहाँ जहाँ से हम गुजरते आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ से, तो हर जगह पे इस मुहिम का जो है साथ देता गया और हर स्टेट से, हिंदुस्तान के हर स्टेट से जो है लद्दाख की इस हक की बात और को जो है पर्यावरण सुरक्षा की जो मांग कर रहे हैं। पूरे देश से हम सबको, हम पूरे लद्दाखियों को और इस पद यात्रा टीम को आप सबका जो है साथ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिएगा वेगाबोन लद्दाख के साथ। तो 29वें दिन के सुबह यानी कि सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं। तो पूरा लद्दाख पद यात्रा टीम जो है शांति से जो है बिना किसी शोर शराबा के जो है चंडीगढ़ शहर के 21 सेक्टर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूरा पदयात्री नहीं चाहते हैं कि सुबह सुबह हम कोई शोर करें और खूबसूरत सा शहर चंडीगढ़ के निवासियों को हमारी तरफ से कोई कष्ट हो, उनकी सुबह सुबह की नींद में डिस्टर्ब हो। तो पूरा लद्दाख पदयात्री जो है एकदम डिसिप्लिन के साथ जो है फुटपाथ का यानी कि साइड से गाड़ियों के साइड से अपना ये रास्ता बनाते हुए जो है किनारे किनारे से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आज का सफ़र है 29वां डेज यानी कि हमें कुल टोटल जो है आज से 29वां दिन हमारा शुरू हो रहा है। और इस सवेरे के साथ जो है खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के 21 सेक्टर को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। जो है लाला खरबंदा यानी कि चंडीगढ़ के बेलाना के लाला खरबंदा जी के तरफ से पूरे लद्दाख से 29 दिनों से चले आए पदयात्रियों के लिए फ्रूट और स्वीट्स मिठाई के साथ पूरा स्वागत किया जा रहा है। तो 29वें दिन जो है लद्दाख पदयात्री जो है अभी चंडीगढ़ से आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाला खरबंदा जी बेलाना के जो पहले जो पूरे नुब्रा वासी वहाँ पे बैठते थे उनको और नुब्रापा लाला के नाम से भी जाना जाता है। तो कासोना वांगचुक जी अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मिठाइयों से और फ्रूट्स के साथ और खतक से जो है लद्दाख से आए पदयात्रियों का जो है लाला जी और उनके टीम जो है स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी और आपके पूरे टीम के लिए, पूरे लद्दाख से आए पदयात्रियों के जो आप स्वागतम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है जीरकपुर के पास हमारे हमने लद्दाख वासी हमारे ही मदरलैंड के लोग यहाँ पे जीरकपुर पे बसे हुए हैं।
तो ये जो है अमाले, अचेले और भैया जी जो है पूरे लद्दाख से आए पद यात्रियों का जो है स्वागत कर रहे हैं। तो लद्दाख का टीम जो है अभी यहाँ जीरकपुर के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे इनकी तरफ से जूस और जूस पानी के साथ पूरे लद्दाख के पद यात्रियों का जो है स्वागत किया जा रहा है। अचेले चाल ला चिन ले सिरिंग छोड़ लो लाला लद्दाख ना आता इन्ने का जुग से ना कासा मुरूफ तांजिन न्यूज़ पर काले हाल है। ओ मुरूफ तांजिन सर जो हमारे लद्दाख के न्यूज़ 18 के जो मुरूफ तांजिन सर के उनके अमाले है। हाँ और अचेले चाल नाले तांजिन अंगमोले मुरूफ सर जो है न्यूज़ 18 के जो लद्दाख के न्यूज़ 18 के मुरूफ सर जी के वाइफ बता रहे हैं। तो इनके तो सर जी गेना सन लगा पुंचोक दोरजे सर आला वो लद्दाख ना दोमखर से बता रहे हैं। तो ये लोग जो है हमारे मदरलैंड के लोग हैं। तो यहाँ पे जूस के साथ पूरे लद्दाख से आए पद यात्रियों का जो है स्वागत किया जा रहा है। तो हमारे साथ गेनले भी जुड़े हुए हैं। गेनले यूलगा ना इंडा गेनले प्लीज जास्कर ना कासा गेनले जो है जास्कर विलेज से है। बहुत दिनों से हमारे साथ इसी पद यात्रा में शामिल है। हमारे लामा जी गुरु जी भी जो है इसी संघर्ष में तकलीफ ले रहे हैं आने वाले लद्दाख के भविष्य के लिए, आने वाले एक उजाले के लिए, लद्दाख को एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए जो सोना वांगचुक सर ने जो कदम उठाया है इस मुहिम में गेनले भी जुड़े हुए हैं। तो गेनले सिख शेड्यूल सिख सुमोने ना साम सिख जरूर है। कितना ज़रूरी है सिख शेड्यूल लद्दाख के आने वाले कल के लिए, आने वाले हमारे भविष्य बच्चों के लिए, जो एजुकेटेड बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो इस बारे में आप 2 शब्द बोलेंगे प्लीज़। सिख शेड्यूल को ngata ning to mo na sok to ma khakken na yong che ne thu gunla पर्यावरण सक्सेस बोले ठीक ngata thu buni ti yontan ji ta no khangpek sing no te sang lak pa te yontan dang khangpa system bo thu chi ge mi chi le mane phana ma सिख शेड्यूल bo mirap mane lo songsa ga la ngata yong che ne thau thai ju tama lo songsa sa ba bo she ne chalak sok to no le te bi ma khakken no ngata sama ton bo she bo inna yotken thangma nga choni ning tak pani thuje chen izama objal nam te lada ton tak कॉन्सेप्ट इसको चेबा संगमाला जुले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लामा जी बोलते हैं हम कभी कहीं घर बनाते हैं 2 मंजिल के 3 मंजिल के बनाते हैं तो ये एक ही भविष्य के लिए 100 साल टिकेंगे, ज़्यादा 70 साल 80 साल टिके। जो सिख शेड्यूल के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं। तो लामा जी भी इस पार्ट का हिस्सा बने हुए बहुत दिनों है। तो इस पार्ट का हिस्सा इस आंदोलन में भी जुड़ गए हैं लामा जी। इस टाइम पे तो जो इनको जो है माला जपने का इस उम्र में जो रेस्ट करने का समय होता है तो यहाँ पे युवाओं के साथ है। तो लामा जी बता रहा है आने वाले लद्दाख के भविष्य के लिए, आने वाले खूबसूरत काल के लिए जो सिख शेड्यूल है बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गेनले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं भैया जी हमारे साथ आगे चल रहे हैं। इनके पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, तबाही दूर नहीं है। तो मैसेज को लेकर भैया जी इस यात्रा में जुड़े। हम भैया जी से बात करेंगे अभी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार भैया जी। तो आपके पीछे बैग पर जो है ना बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिखा है सर पर्यावरण को लेकर सर। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूअर को। जी नमस्कार सभी को। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ JNV महोबा। और अभी मैं पूरा भारत यात्रा कर रहा था और मैं बहुत दिन से सर के क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सर की 4 डिमांड हैं उनके समर्थन में लद्दाख से जा रही दिल्ली यात्रा में सभी सहयोगी लद्दाख वासियों और देश के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हिमालय और ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसके समर्थन में सभी लोगों के लिए एक छोटा सा योगदान देने पद यात्रा में शामिल हुआ हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं भी जो है ना अभी आपने बोला आप JNV के स्टूडेंट हो। मैं भी बहुत अच्छा हुआ, मैं भी JNV ले का स्टूडेंट हूँ लेकिन काफी पुराना स्टूडेंट हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल मीट में आना तो देखो तो ये काम होगा। देखो ये तो भाई JNV मिल गए यहाँ अचानक से मिल गया सर। तो जो लद्दाख से आ रहे जो मुहिम चले आ रहे हैं एक तो अपना हमारा छिटवी शेड्यूल जो है लद्दाख के लिए बहुत ही ज़रूरी मांग है। साथ में जो है पूरे पर्यावरण के लिए, पूरे हिमालय के लिए जो है हम लोग मुहिम कर रहे हैं। तो आपको कैसे क्यों लगा कि इसमें जुड़ना बहुत ही
जरूरी है। आप भी इस पद यात्रा का एक पार्ट हो सर प्लीज। जो सर के मुंह में सर हमेशा से ही लोगों को जागरूक करते आए हैं पर्यावरण को लेकर। आप सभी लोग परिचित हैं क्लाइमेट चेंज से, हरितगृह प्रभाव, बहुत जी हमारे बहुत सारे साथ कर्म हैं हाँ जी। और जिन्हें आप ऐड करते रहेंगे। बहुत सारा आप लोगों ने कर रखा हाँ है। जी। पर आपको एक छोटी छोटी नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। आप लोग ग्लेशियर से परिचित होंगे, हिमनद से। हाँ मैं तो जो बड़ी मात्रा में हिमालय में जो हमारा बर्फ के रूप में पानी है, जब वो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं एसी के द्वारा, तो जब हम बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी की बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघल के आएगी नदियों में। नदियों में पहले तो बाढ़ की स्थिति आएगी, फिर वो नदियों से सारा पानी चले जाएगा समुद्र में। क्योंकि अब नदियों से पानी चला जाएगा समुद्र में तो नदियाँ सूख जाएंगी। अब नदियों में पानी कहाँ से आएगा, आप तो पहले ये सोचिए। अब समुद्रों में पानी पहुँचा तो समुद्रों का बढ़ेगा लेवल। समुद्र के जो तटीय राज्य के जो निवासी हैं वो वहाँ से होंगे विस्थापित, फिर वो जाकर स्थानीय क्षेत्रों में आएंगे तो वहाँ बढ़ेगा जनघनत्व। सर एक चीज़ से इतनी समस्याएं हैं और प्रकृति का हम देख रहेंगे। आगे वाली पीढ़ी क्या देख के जाएंगे हम उन्हें। पेड़ पौधे हम नष्ट किए दे रहे हैं, पर्वत हम नष्ट किए दे रहे हैं, खोद के पूरा खनन करके पूरा सभी कुछ नष्ट किया हुआ है। कोई पॉलिसी नहीं है ढंग की किसी भी क्षेत्र में। टेम्परेचर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दर्ज हो चुका है और टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएंगे और कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो भविष्य में हम उसे ठीक कर सकें। ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी और एक टाइम बाद ऐसी भी काम करना बंद कर देगी। फिर आप क्या करेंगे, इस चीज़ को ज़रा सोचें और फिर अपनी विचारधारा रखें कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज तो हम दोनों जैन भी के ठहरे सर ने। एक तो जय बहुत बहुत नवोदय, धन्यवाद। जय कल हमारा नवोदय। चंडीगढ़ में मीट था, मोहाली पंजाब में, वहाँ से आया हूँ। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत नवोदय में धन्यवाद। तो अब काम हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मैसेज दिया मेरे व्यूअर को बहुत ही अच्छा विचार है सर। बहुत ही ज़रूरी जो मैसेज दिया आपने मेरे व्यूअर को वैगाबॉन्ड लद्दाख के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में इतना लकी हुआ कि मैं भी नवोदय का हूँ। जय नवोदय, जोड़ो भारत यात्रा, नवोदय नवोदय, जय नवोदय। तो हम लोग ना अभी पूरे 29वें दिन के बाद जो है आज 29वां दिन है, तो अब आगे चंडीगढ़ से भी आगे निकल रहे हैं। आप सेक्टर से आगे निकल चुके हैं जीरकपुर। तो दोस्तों जो हम पहले दिनों से साथ चले आए साथी है, तो इस गर्मी में कुछ ना कुछ शायरी हो जाए प्लीज। मैंने चाहा तुमने चाहा किसी और को, मैंने चाहा तुमको तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे चाहो तुम वो भी चाहे किसी और को। ए खुदा हम प्यार करते उनसे, ए खुदा हम प्यार करते हैं उनसे, वो प्यार करते हैं किसी और से। खुदा करे वो जिससे प्यार करती है वो प्यार करे किसी और से। आपके शायरी की लाइन को मैं थोड़ा सजा के डाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम गर्मी को सहन करते करते अभी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। सेव लद्दाख, सेव लद्दाख, भारत माता की, भारत माता की। तो धन्यवाद साथियों। अभी हमारा सफर जो है बहुत करीब आ गया, बहुत करीब। यानी कि 1 तारीख से चलते आ रहे हैं, आज 29 आ गया तो बहुत करीब आ गया। सत श्री अकाल। 29वां डेज है हमारे लद्दाख से आए पद यात्रा का सफ़र जो है। तो अभी हम यहाँ पे जीरकपुर पे एक बड़े से मॉल के पास ठहरे हुए, अपना लंगर जमाए हुए हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है। ओ भाई साहब बहुत कुछ बना दिया यार। क्या क्या बनाया? हाँ सब्जी, दाल, चावल और यहाँ पे स्नैक्स और अंडे, दाई सारे बना रखे हैं। क्या ठीक है ना? चले तो खाने के लाइन में सभी है या नमोले ठीक रखा, ठीक रहा। तो खाने के लाइन में सभी लगे हैं, बुजुर्ग, युवाएं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ के छात्राएं भी और मैडम जी भी और सर जी भी, पूरे युवाएं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ के नमोले जुड़े हुए हैं। तो नमोले ये 6 शेड्यूल के लिए हम मुहिम करते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग युवा 25 साल से जो है 81 तक भी है। तो हम काफ़ी दिनों से कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, इस तरह कभी पाँव में छल्ले पड़ रहे हैं, कभी धूप से परेशान हो रहे हैं, कभी
तगलंगला का और पारालाचा की सर्दियों को सहते हुए आ रहे हैं। तो ये 6 शेड्यूल जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में आप 2 लफ्ज़ कहना चाहोगे प्लीज़? तो 6 शेड्यूल हमारे लद्दाख के लिए नहीं, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बहुत सारे मतलब पूरे इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो हम भी यहाँ आज का सोनम वांगचुक और जो लोग लद्दाख से आए हैं उनके सपोर्ट में हम भी आए हैं, चाहे एक दिन के लिए भी हो। तो आज हमने भी लगभग अभी हमने 17 किलोमीटर कवर किया है। तो हाँ, 6 शेड्यूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अभी जहाँ सब लोग बोलते आ रहे हैं कि 6 शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है, हिमालयंस को बचाने के लिए और साथ में हमारी ट्रेडिशन और कल्चर को सबको बचाने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले तो हमने लद्दाख में मेंशन किया था, हम तो नहीं थे बट लद्दाख के लोग थे सोनम वांगचुक जी के साथ, तो और बाकी लोग भी जुड़े। और अभी हम यहाँ ये दिल्ली चलो पद यात्रा के थ्रू हम दिल्ली जाएंगे अपने डिमांड को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब कहा। और हमारे छात्र जो है आज ही नहीं जुड़े हैं, पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए। आप लोग जो है 24-25 से जो है चंडीगढ़ के स्टूडेंट जो है इस पद यात्रा में हमारे बुजुर्गों को वेलकम करने के लिए पिछले दिनों जो है 24-25 के डेट से आ रहे हैं हमारे साथ। और आज संडे भी है तो पूरे छात्र जो है हमारे साथ जुड़े हुए इस मुहिम में जो है लद्दाख को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा करने। और यहाँ पे हमारे साथ जुले मैम जी, तो ये 6 शेड्यूल के मुहिम के लिए और पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए लद्दाख को पूरा हिमाचल, हिमालय, पंजाब, जहाँ जहाँ से हम गुजरे ना मैडम, पूरा सपोर्ट मिलते रहे। तो मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से वे बहुत हर स्टेट से अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, यानी कि टोटल सपोर्ट मिल रहे हैं। तो आप भी बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्यों लगा कि इस मुहिम में आपको भी जुड़ना चाहिए? जी, मैं 3 दिन से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर, और सिंपल सी बात कह रहे हैं सोनम जी, सादगी से जीना, और वो अभी नीड ऑफ द आवर है। बस मैं इसीलिए जुड़ी हूँ। और क्लाइमेट की बात हो रही है मेन, कि पानी जो पी रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं, अगर हम ही मर जाएंगे तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल तो सही। बस इसीलिए जियो, जान बचाने के लिए जियो, जैसे सर बोल भी रहे हैं। और आप लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि हम ही स्लो मर्डरर्स हैं। बिल्कुल, हमारे दिख नहीं रही है पिस्तौल, बट हाथ में हाँ हम ही हाँ चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अपने अंदर चेंज लाने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मैं भी कार चलाती हूँ, मैं चंडीगढ़ से। अभी मैंने यहाँ जब चली तो पता चला, जैसे सरकार है कि खुद को कष्ट दो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ से मैंने शुरुआत करी। अब यहाँ से जब मैं वापस जाऊँगी, मैं डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे मैं साइकिल भी है मेरे पास, जहाँ जहाँ पे मैं साइकिल से जा सकती हूँ, टाइम की कमी नहीं है, वहाँ पे मैं वो लाऊंगी। ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से। तो और यही इसीलिए मैं जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया मैम, पता है? शिफोना आर्या। सोने आर्या, कहाँ से बताए थे? वैसे तो मैं सहारनपुर यूपी से हूँ, बट काफ़ी समय से मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ। अभी मैंने ज्वाइन आप लोगों को बद्दी से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम जी ने बहुत अच्छा बोला, जो हिमालय के बचाव के लिए जो है आने वाले दिनों में जो है आगे, अभी हम सोते रहे तो आने वाले दिनों के लिए बहुत ही खराब होने वाला है। तो अभी का इस डेट का जगना जो है बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। या जुले ठीक ना भाईजान, या जूजू है दा चंडीगढ़ स्टूडेंट मामा को दु गया गिरंग पांग दयाक निमा ही सुन सोने ले तुझे छे। तो अभी यहाँ पे हमारा लंगर लगा हुआ है एक बड़े से मॉल के पास। तो यहाँ पे खाना, दोपहर का खाना खा के पूरा यात्री जो है आगे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जगह पे सभी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, छाये में बैठे हैं। तो आप जुड़े रहिएगा वेगाबोर्ड लद्दाख के साथ। वेगाबोर्ड लद्दाख में आप सबको इस पद यात्रा का, इस मुहिम का जो है अपडेट डेली का मिलते रहेंगे। तो पूरा पद यात्री जो पिछले 27, 28, 29वां दिन है तो चले आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बड़े से मॉल के पास विश्राम कर रहे हैं भोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो 29वें दिन के साथ अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट किए हुए हैं। तो भोजन करने के बाद जो है कुछ 17 से 18 किलोमीटर चलते हुए आए थे आज के सफ़र में। तो पूरा पद यात्री जो है काफ़ी थके हुए हैं। आज के दिन में यहाँ के धूप के साथ चलना तो बहुत ही कठिन है।
हम मेहनत में रहने वाले लोग हैं। लद्दाख जो है बहुत ही ठंड इलाका है, तो अभी यहाँ पे 30 से 30 आप जा रहे हैं, 35 भी जा रहे हैं। तो पूरे यात्री जो है ये जो है जिस तरह शाम को रात को सोचे हैं थके हारे, वो दिन में थके हारे सो रहे हैं। लेकिन हिम्मत है, जोश है, उम्मीद है और एक आशा है 6 शेड्यूल की मांग को लेकर आने वाले फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे रेस्ट किए हुए हैं, थके हुए तो बहुत है, क्योंकि अभी 700 से ऊपर 800 से भी ऊपर पार कर लिए हम लोगों ने जो है लद्दाख से दिल्ली की दूरी जो है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खाने के बाद क्या बैठे कि सारे के सारे नींद में चले गए, यानी कि काफ़ी थके हुए हैं। लेकिन हिम्मत जो है हारे नहीं है। हमें अभी पाँव में छल्ले पड़े हैं, एक एक नहीं 2-2 बार पड़े हैं। तो अभी दोपहर के बाद अभी जैसे ही विसिल बजेंगे फिर आगे के लिए हमारा सफ़र अभी काफ़ी बचा है, यानी कि अभी हमें आगे जाना है। अभी हम यहाँ पे जीरापुर के पास एक डकैत मॉल, बड़ा सा डकैत मॉल के पास यहाँ पे थोड़ा विश्राम किए थे। तो आप जुड़े रहिएगा वेगाबोंड लद्दाख के साथ। आप लोगों को हमारे चैनल से जो है इस पद यात्रा के बारे में जो है डेली का अपडेट मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वेगाबोंड लद्दाख से जुड़ने के लिए। तो वेगाबोंड लद्दाख पे जो है इस मुहिम का, इस पर्यावरण को बचाओ और लद्दाख का खुद का अपना जो 6 शेड्यूल का डिमांड है, तो इस बारे में डेली का अपडेट मिलते रहेंगे। आज ये विसिल बज गया, आगे का सफ़र जारी है। आप देखिए कैसे उठते हैं विसिल के साथ। तो नहीं, मगर बातचीत का सिलसिला चलता रहा है, अभी रुक सा गया है, तो इसे फिर से चलाएं, इसलिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम खुद से पीड़ा लें, हम किसी और को बुरा भला मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं। हम पीड़ा ले रहे हैं तो खुद पे ले रहे हैं, चाहे घर पहाड़ों से चल के उठाले हैं लोगों से, या फिर अनशन पे बैठ कर उम्मीद है का दिखाया रास्ता सही था। और भारत अगर सच में एक लोकतंत्र है तो सरकार लोगों की सुनेगी। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो ये समस्याएं हैं जो आप दूर करना चाहते हो, इनके लिए आपको राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि जब तक आप संसद में अपनी आवाज़ नहीं उठाते, वहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती। तो जी राजनीतिक तौर पर इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि मामला राजनीतिक है। मगर मुझे ही आना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत नेता हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपना काम बेहतर कर सके। हम खुद प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं आते। ये कहाँ से कहाँ आ गए हम, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम, 6 शेड्यूल को पुकारते पुकारते ये कहाँ से कहाँ आ गए हम, 6 शेड्यूल की पुकार को लेकर। तकलंगला और पारालाचा की शर्त को चीरते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की गर्मी को सहते हुए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की गर्मी को सहते हुए अभी जाना है राजधानी दिल्ली की ओर, अभी जाना है राजधानी दिल्ली की ओर। पेरू में छल्ले पड़े पर होठों पे मुस्कुराहट भी। तो वेगाबोंड लद्दाख के सभी व्यूवर से अलविदा लेने का समय आ गया है। तो अभी हम सभी जो है पूरे लद्दाख पदयात्री जो है 29वें दिन जो है यहाँ गुरुद्वारा साहिब पे पहुँच गया है। पूरा यात्री जो है अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो आज भी बहुत कठिन था चलना, जो है बहुत गर्मी था। तो फाइनली अभी कुछ शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो पूरा पदयात्री जो है पूरा कुशल मंगल जो है सब ठीक ठाक जो है यहाँ पहुँच गए हैं। या ठीक है सर, हमारे फर्स्ट क्लास था तो सभी फर्स्ट क्लास जो है अभी पूरा पदयात्री जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो वाहिगुरु के दरबार पे पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिएगा वेगाबोंड लद्दाख के साथ। सरहदों पर तैनात हमारे भारत के वीर सपूतों को सलूट करते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जुले, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जुले।